हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज टाइम से करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है, समय और कादर। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है और बी अकेला उसी काम को 25 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर A do any work in 20 days and B do any work of 25 days, then how long will they do the work together। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो फटाफट 20 डेज की बात करें भाई, जो A है, ये कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, ये कर रहा है 20 डेज में। ठीक है, अब कितने काम कर रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, ए कर रहा है 20 डेज में उस काम को और बी कर रहा है आपका, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, बी कर रहा है 25 दिन में। अब पहले तो हमें वो काम पता हो, काम टोटल काम है कितना, तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और टोटल काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें 20 और 25 का कर लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 25 का 100 आ जाएगा। एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 बन जा और 25 लिख लो, 5 से कर लो। ठीक है, 5 से 2 पे जाएगा और 5 से 5 पे जाएगा, फिर 2 से करोगे 1 पे जाएगा, 5 रह जाएगा और 5 से 1 पे जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5 2 या 10 और 5 2 या 10, 10 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ चुका है। कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल काम होगा, टोटल वर्क होगा, कितना होगा भाई, टोटल काम निकल के आ चुका है 100। कितना आया 100। तो बस टोटल काम को आप रख दो यहाँ पे फटाफट। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो अब टोटल काम आ चुका है ए और बी का, टोटल काम होगा, टोटल वर्क होगा, कितना होगा 100 होगा। इसका मतलब क्या है कि ए जो है 20 दिन में 100 काम करेगा और बी जो है 25 दिन में 100 वर्क करेगा। ठीक है, 100 काम करेगा। ये ए जो है 20 दिन में कर लेता है 100 काम को और बी जो है 25 दिन में 100 काम कर लेता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ए जो है एक दिन का ए का काम बताओ, ए कितने काम करता है, तो एक दिन के लिए जब 20 दिन का एक बताओ, 20 दिन का काम 100 है, तो एक दिन के निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे भाई, 20 से इसको डिवाइड करोगे, नहीं करोगे भाई। 20 दिन का काम 100 है, तो एक दिन का पूछूंगा तो एक दिन का क्या 100/20 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी कि 5 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा, 5 वर्क करेगा। ठीक है, और बी की बात करेंगे, बी अगर 25 दिन में 100 काम करता है, बी जो है 25 दिन में 25 डेज में 100 वर्क करता है, तो एक बार बताओ एक दिन में कितना करेगा भाई, 25 से 100 को डिवाइड करोगे 4। ठीक है, कितने करेगा 4। तो इसका मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9। एक दिन में ए और बी का काम कितना है 9 और टोटल काम कितना है 100। टोटल काम कितना है 100 है और एक दिन का काम कितना है 9, 5 और 4 9। ठीक है, तो इसको इस डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको लिख दो 11/9। ठीक है, डेज, यानी कि इतने दिन लगेंगे। ये है 11/9 डेज। कितने 11/9 डेज। ठीक है, इतने दिन लगेंगे ए और बी को काम करने के लिए। कितना काम करने के लिए 100। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि इवन काम टोटल है कितना। काम पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ए डू एनी वर्क इन 10 डेज एंड बी डू एनी वर्क ऑफ इन 15 डेज, देन हाउ लॉन्ग विल दे डू द वर्क टुगेदर। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए की बात करें, ए जो है कितने दिन में करता है 10 डेज में करता है। 10 डेज में कितने काम करता है हमें पता नहीं है। ठीक है भाई, बी की बात करें तो बी अपना काम पूरा करता है कितने दिन में, 15 डेज में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है 15 डेज में। तो एक बार बताओ, जब तक मुझे टोटल काम पता नहीं होगा भाई काम कितना है, लेकिन ये पता है कि ए जो है 10 दिन में उस काम को निपटा देता है और बी जो है 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो टोटल काम निकालने के लिए हमें ए और बी का टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का कितना आएगा, 30 आएगा। 30 कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। एलसीएम ले लो फटाफट। ठीक है, तो 2 से कर लो या फिर 5 से करो डायरेक्ट। ठीक है, 5 से करोगे, 5 2 या 10 और 5 3 या 15, ये 2 बन जा 2 और ये 3 रह गया और फिर 3 से जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है।
तो 5 टू 10 और 10 की 3 में करोगे तो 30, यानी कि एलसीएम आ चुका है 30। यानी कि सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो उनका जो 30 आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, कितना टोटल काम हो गया, टोटल काम कितना होगा 30 होगा। कितना होगा टोटल काम 30। यहाँ से ये पता लगा कि 30 काम होगा टोटल। अब एक बार बताओ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 दिन में ए 30 काम करता है और बी 15 डेज में 30 काम करता है, तो बताओ ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए का एक दिन का काम बताओ कैसे निकालोगे। भाई ए जो है 10 दिन में कितना कर रहा है, 30 कर रहा है। ए 10 दिन में कितना कर रहा है, 30। तो एक दिन का पूछूंगा तो कितना करेगा भाई, 10 से इसको डिवाइड करोगे, करोगे नहीं करोगे, तो 3 आ जाएगा। मतलब एक दिन में अगला बंदा जो ए है 3 काम करेगा। वहीं बी की बात करें तो बी 15 दिन में 30 काम करता है, 15 दिन में 30 काम करता है। तो बी 30 काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो 15 से इसे डिवाइड करो तो 2 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। 15 दिन में 30 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। एक दिन में कितना करेगा, 2। तो ए और बी का टोटल काम एक दिन का आ चुका है 3 और 2 5। कितना आ चुका है 5। और टोटल काम हमारे पास कितना है 30। ए और बी का एक दिन का काम 3 और 2 5 और टोटल काम 30 है और 5 से इसे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 6 30, तो 6 दिन लग जाएंगे भाई, 6 डेज लगेंगे ए और बी को काम पूरा करने में। दोनों का जब साथ में करेंगे तो 6 दिन लगेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से करो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में देखो कह रहा है यदि x किसी कार्य को 5 घंटे में समाप्त कर सकता है और y समान कार्य को 10 घंटे में स्वतंत्र रूप से समाप्त कर सकता है, तो वे एक साथ कार्य समाप्त करेंगे। कि एक साथ कार्य समाप्त कितने समय में करेंगे, ठीक है। इफ़ x कैन फिनिश अ जॉब इन 5 आवर्स एंड y कैन फिनिश द सेम जॉब इन 10 आवर्स इंडिपेंडेंटली, देन दे टुगेदर विल फिनिश द जॉब। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट आपको आंसर बताना है। आंसर क्या आएगा सभी लोग कमेंट करके बताएं फटाफट आंसर क्या आएगा, ठीक है। फटाफट कीजिए। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो पहले कह रहा है कि ए जो है, ए या एक्स ले लो, ठीक है। एक्स जो है कर रहा है 5 आवर्स में, कितने कर रहा है 5 आवर्स में, कितना काम कर रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। और जो बाई कर रहा है, बाई कर रहा है आपका 10 आवर्स में, ठीक है। 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। तो कितना काम है भाई, 5 और 10 का जो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 5 और 10 का, 10 ही आएगा। कितना आएगा 10, तो 10 वर्क होगा। यानी कि टोटल काम कितना है हमारे पास 10 है। यानी कि इससे पता है जो एक्स है 5 आवर्स में 10 काम करता है और जो वाई है 10 आवर्स में 10 काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं जो एक्स है 5 आवर्स में अगर 10 कर रहा है तो 1 आवर्स में कितना करेगा, 1 आवर्स में कितना करेगा 5 2 10, यानी कि 2 काम करेगा। सीधा सीधा पता लग रहा है। वहीं बात करें कि जो y है 10 आवर्स में 10 वर्क कर रहा है तो 1 आवर्स में कितना करेगा, 1 ही करेगा। कितना करेगा 1। तो एक्स और y के द्वारा 1 आवर्स का काम कितना हो जाएगा 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3। और टोटल काम हमारे पास 10 है, टोटल कितना है 10 है। और एक आवर्स का काम कितना है 2 और 1 3 है, ठीक है। तो जो ये जो आ गया आपका किस में आएगा, ये आपका आवर्स में आएगा। आपको मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 तो 60 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 60 से करना पड़ेगा। तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 200 मिनट। किस में आ जाएगा, मिनट में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन मिनट में थे तो हमारा आंसर आ गया 4th वाला। कौन सा आ गया 4th वाला। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, एसएससी टायर फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है, सीजीएल के। ये कह रहे हैं यदि एक किसी कार्य को x दिनों में पूरा कर सकता है और b इसे y दिनों में पूरा कर सकता है, यदि a और b दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य पूरा कितने समय में करेंगे, कितने समय लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है। a कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज एंड b कैन कंप्लीट इट इन y डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चुटकियों में करेंगे। फटाफट देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है। जो ए है किसी काम को कितने दिन में करता है, x दिन में करता है,
अब वो काम तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो वही पता लग जाएगा, ठीक है। और भाई v की बात करें तो v उसी काम को करता है कितने में, y दिन में करता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा जो एक है 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, एक है 9 दिन में कर रहा है, तो 9 3 27 टोटल कितना होगा, टोटल 27 वो नंबर है जो 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। बस यही चीज़ प्रोसेस यहाँ करनी है कि जो a है x दिन में काम करता है, v y दिन में करता है, तो टोटल इनका कितना आ जाएगा भाई। एक ऐसा नंबर लेना है जो x से डिवाइड हो और y से भी डिवाइड हो, तो x y हो जाएगा ना, x y हो जाएगा। x से जब डिवाइड करोगे तो ये y रह जाएगा और इस y से डिवाइड करोगे तो x रह जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पूछ लूँ आपको, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो a जो है, अगर मैं पूछूं जो a है वो x दिन में एक्स वाई काम करता है, एक्स वाई वर्क करता है, टोटल वर्क कितना है एक्स वाई। अब पता लग चुका है कि टोटल वर्क कितना है हमारे पास एक्स वाई। ए जो है एक्स दिन में एक्स वाई वर्क करता है और बी जो है वाई दिन में एक्स वाई वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से इतना पता लग गया कि जो ए है एक्स दिन में एक्स वाई वर्क करता है, बी वाई दिन में एक्स वाई वर्क करता है। अब मैं पूछ लूँ आपसे कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन के लिए कैसे निकालोगे, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स से इसे डिवाइड कर दो, ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ बाई, ठीक है, यहाँ वाई आ जाएगा। यहाँ से पता लगा कि जो ए है एक दिन में वाई काम करेगा, ठीक है, और यहाँ से बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स वाई को वाई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ एक्स। तो यहाँ से पता लगा कि जो बी है एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स काम करेगा। अगर मैं पूछ लूँ ए बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो कितना होगा, बाई प्लस एक्स, कितना होगा, बाई प्लस एक्स, यही तो होगा। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बाई प्लस एक्स, और टोटल काम हमारे पास इतना है, एक्स बाई है, और एक दिन का काम है बाई प्लस एक्स, ठीक है। तो इतने दिन लगेंगे उसे काम करने में, ये डेज लिख दो, ठीक है, एक्स बाई अपॉन बाई प्लस एक्स दिन लगेंगे काम करने में, ठीक है। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है ए और बी और सी किसी काम को अलग अलग 10 15 20 दिन में करते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें, अगर तीनों जब एक साथ मिलकर काम करने लगें तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा समाप्त होने के लिए, ये पूछा है। ए बी एंड सी कैन डू वर्क अलोन इन 10 15 एंड 20 days respectively, in how many days they complete work together, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी एंड सी वर्क अलोन, ठीक है। ए जो है अकेले 10 दिन में काम करता है पूरा, अब काम कितना है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। और बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में, 15 डेज लग जाते हैं पूरा करने में। वहीं सी की बात करें तो सी को लग जाते हैं 20 दिन, कितने दिन लग जाते हैं, 20 दिन। अच्छा टोटल काम निकालने के लिए एक ऐसी वैल्यू मान लो जो तीनों से डिवाइड हो, और तीनों से डिवाइड होने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। भाई टोटल काम हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है 60। कैसे आया भाई, 10 से देखोगे 60 डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, इन सबका एलसीएम लिया है मैंने, तो एलसीएम कितना आ गया 60। अब एक बात देखो, ये जो है 10 दिन में कितने काम करता है 60, और बी जो है 15 दिन में कितने काम करता है 60, और सी कितने करता है 20 दिन में 60 काम करता है। तो ए के द्वारा मैं अगर पूछूं कि एक दिन का काम कितना होगा, भाई जब 10 दिन का काम 60 है तो एक दिन का बता दो मुझे, तो डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा, यानी कि एक दिन में 6 काम करेगा ये कितने करेगा, एक दिन में 6 काम। भाई बी की बात करूं तो बी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने करेगा, 15 चौका 60, 4 काम करेगा। एक 4 कैसे आया, 15 से इसको डिवाइड करना है बस। सी 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने करेगा, 3, 20 दिए 60, 3 करेगा, 60 को डिवाइड कर दिया 20 से। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो ये जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, एक दिन का काम कितना आ जाएगा 13, 6 4 10 और +3 13, ठीक है। यानी कि टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम तीनों करेंगे, टोटल काम तीनों के लिए 60 है, और एक दिन का तीनों का काम कितना है 13, कितना है 13, इसको डिवाइड कर दो, इतने दिन हो जाएगा, इतने डेज लिख दो डेज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख लोगे आप 4 8/3 डेज, ठीक है। 13 चौका 52 + 8 60,
इतने डेज लगेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो चुटकियों में होगा हल सवाल, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 12, 15 और 20 दिन में, ठीक है, 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो ए है 12 दिन में करता है किसी काम को, और जो बी है वो 15 दिन में करता है, और सी है 20 दिन में करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब वो तीनों साथ करें तो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अगर तीनों साथ काम करने लगे तो कितने दिन में उस काम को निपटा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। ए बी एंड सी can do a work alone in 12, 15 and 20 days respectively. In how many days they can complete work together, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि ए जो है, ए बी एंड सी अलोन करते हैं वर्क 12, 15 और 20 डे में, ठीक है। ए करता है 12 डेज में किसी काम को कंप्लीट, और वही बी करता है किसी काम को 15 दिन में, और वही सी करता है किसी काम को 20 दिन में, ठीक है। इसका मतलब हुआ ए कोई भी काम है उसको 12 दिन में निपटा देता है, बी 15 दिन में कर देता है, और सी 20 दिन में कर देता है। तो पहले तो हमें पता होना कि टोटल काम कितना है। अगर टोटल काम पता होगा तो हम निकाल देंगे भाई कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना है। तो देखो टोटल काम कैसे निकालेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो इन सबको से डिवाइड हो। तो कितना हो, ऐसा कौन सा नंबर है, 60 है, या फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है। बात एक ही, ठीक है। तो जो 60 है इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। इसका मतलब हुआ कि ए जो है 12 दिन में 60 काम करता है, बी जो है 15 दिन में 60 काम करता है, सी जो है 20 दिन में 60 काम करता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि ए का एक दिन का काम कितना है, अगर 12 दिन का 60 काम है तो एक दिन का कितना होगा भाई, 12 से 60 को डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60, 5 काम होगा। वहीं बात करें तो बी 15 दिन में अगर 60 काम करता है तो एक दिन का हो जाएगा 4 काम, 15 चौका 60, और सी जो है 20 दिन में 60 काम करता है तो एक सी के द्वारा एक दिन का काम हो जाएगा 3। कैसे हो जाएगा भाई, 20 से 60 को डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। तो ये बी सी का एक दिन का काम कितना आ गया, कितना आ गया 12, 5, 4, 9 और 3 12, ठीक है। ये आ गया 12। एक दिन का काम तो 12 है, और टोटल काम कितना है 60 है, और एक दिन का काम 12 है, तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 दिन लगेंगे। जब वो तीनों मिलकर अगर 7 काम करेंगे, ए बी सी किसी काम को अगर साथ साथ करें तो 5 दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा होने के लिए, 60 काम को, ठीक है। कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लव यू ऑल, जय हिंद।